जय हिंद। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं कैंटिलीवर बीम। क्या है? कैंटिलीवर बीम का जो न्यूमेरिकल होती है उसको आज हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कैंटिलीवर बीम में होता क्या है। कैंटिलीवर बीम जब आएगा तो आपको शेयर फोर्स यानी एसएफ और बेंडिंग मोमेंट यानी बीएम आपको ज्ञात करने के लिए आती है। सो उसको हम ज्ञात कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो चिन्ह होता है ना, निगेटिव में भी होती है और पॉजिटिव में भी होती है। भाई कब निगेटिव में होता है और कब पॉजिटिव में होती है उसको आज हम बताएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका फोर्स ऊपर से नीचे आ रही है तो शेयर फोर्स आपका प्लस में हो जाती है। वहीं अगर फोर्स आपका नीचे से ऊपर जा रही है तो आपका शेयर फोर्स माइनस में हो जाती है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट में जब आइएगा तो अगर आपका फोर्स ऊपर से नीचे आ रही है तो बेंडिंग मोमेंट आपका माइनस होती है, इसके जस्ट पॉजिटिव होता है। वहीं अगर फोर्स आपका नीचे से ऊपर जा रही है तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कैंटिलीवर जो हम बीम को बनाते हैं उसमें जब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करते हैं तो चिन्ह क्या होता है? ऊपर से जब फोर्स लगाते हैं तो शेयर फोर्स क्या होता है? प्लस या माइनस। नीचे से लगाते हैं तो क्या होता है? इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में बैठा दीजिएगा। ठीक है, जब यहां तक आपको समझ में आ जाएगी कि किसका चिन्ह क्या होता है तो इस वीडियो में आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए आता है। ठीक ना, यहां पर क्वेश्चन देखिए, ये जो बीम है यहां पर आपका पॉइंट ए है, यहां बी है, यहां से यहां डी। ये आपको फिगर समझ में आते होंगे। ये फिक्स है और यहां पे फ्री है। ठीक ना, यहाँ पर मूव यहां पर करेगी तो ये फिक्स है और ये फिक्स नहीं है, तो ये इसको हम कैंटिलीवर करते हैं। कैंटिलीवर बीम किसे कहते हैं? अगर कोई भी बीम का एक एंड फ्री हो और दूसरा एंड फिक्स हो तो उसे हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। ओके, तो कैंटिलीवर बीम आपको समझ में आता होगा। तो ये फिगर कैंटिलीवर बीम की है। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देनी है क्या कि आपको कैंटिलीवर बीम जब पूछे तो आपको फ्री एंड से ही चलनी है, फिक्स एंड से कभी मत जाइएगा। ठीक है, अगर फिक्स एंड से जाते हैं तो वहां से आपको बनाने में बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको कैंटिलीवर बीम जब आएगा तो आपको फ्री एंड से चलनी है, यानी हम ऐसे इस दिशा में चलेंगे। ठीक है ना, आपको ऐसे नहीं चलनी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे चलनी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा पॉइंट है? डी। शेयर फोर्स RHS एट पॉइंट डी, यानी RHS कहे तो इस पॉइंट से आगे। क्या इस पॉइंट से आगे कोई फोर्स है? नहीं, तो फोर्स नहीं है तो ये जीरो हो जाती है। शेयर फोर्स RHS एट पॉइंट डी आपका क्या हो गया? जीरो। अब हम आगे आएंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पे ध्यान दीजिए, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। अब डी पॉइंट को हम देखेंगे कि फोर्स यानी लोड कितना है ऊपर से। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर से आ रही है ना, तो ऊपर से आएगी तो शेयर फोर्स पॉजिटिव होती है। तो ऊपर से कितना रही है? 1, तो यहां पर लिखेंगे +1 किलो न्यूटन। ठीक है, आ रहा समझ में? जितना फोर्स रहेगा उतना हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए, शेयर फोर्स NHS। अब इसे हम जा रहे इधर ना, तो क्या हो जाएगा? NHS लेफ्ट हैंड साइड एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? C बराबर क्या हो जाएगी? आप ध्यान दीजिए कि जब हम यहां से इधर आए हैं तो क्या बीच में कोई लोड है? नहीं ना, तो बीच में लोड नहीं है तो जितना ये लोड रहेगी वही यहां पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है। आ रहे समझ में? तो +1 किलो न्यूटन। अब आएंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट C। अब C पॉइंट पर कितना लोड है? 1.5 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा मैजिक आएगी, +1 किलो न्यूटन और प्लस हो जाएगा 1.5 किलो न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि सबसे पहले लोड 1 थी, उसी बात इतना ही। तो हम शेयर फोर्स में क्या करते हैं कि दोनों लोड को जोड़ते हैं, जितना लोड पहले थी और जितना अब आई उस दोनों को क्या करते हैं? ऐड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, शेयर फोर्स NHS एट
पॉइंट क्या है, बी है ना, तो एन एच एस बी। अब ध्यान दीजिएगा कि सी से बात है, सी से और बी के बीच में कोई फोर्स तो नहीं है, तो जितना ये है उतना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2.5 तो पॉइंट्स है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होता है कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है ना, तो यहाँ पर जीरो हम ऐड करते हैं, और जब जीरो ऐड करेंगे तो उतना ही अंक होगा, तो इसलिए हम यहाँ इसको एग्जैक्ट लिख देते हैं 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है ना? ठीक। अब यहाँ पे आइएगा कि शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। आपको शेयर फोर्स में क्या करनी होती है कि जितना पहले से लोड आया है उसको सबसे पहले आपको लिखनी होती है। यहां पर लिख दीजिए 2.5। उसके बाद किस पॉइंट पे है, डी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे है ना, तो बी पॉइंट पे कौन सा लोड है, कितना है, 2, तो प्लस 2 किलो न्यूटन। आप ध्यान दीजिएगा यहां पे ऊपर से लोड आ रही है ना, तो यहां पर प्लस होगा, अगर ये नीचे से लोड हो जाती है तो यहां पर माइनस हो जाता। आता समझ में? ठीक। ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है। अब आगे क्या होगा, शेयर फोर्स एन एच एस लेफ्ट हैंड साइड एट पॉइंट कितना है, ए है ना। अब ध्यान दीजिए ये कितना आएगी, ये कितना आया है, जितना आएगा उसको यहां पर पुट कीजिए 4.5 किलो न्यूटन। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या पॉइंट ए से और बी के बीच में कोई फोर्स है, नहीं, तो नहीं है, तो ये इतना ही हो जाएगा। आगे होगा शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। अब ए पर कितना लोड है, ए पर कुछ भी नहीं है, पॉइंट ए पर कुछ भी फोर्स नहीं है, तो जब नहीं है तो हम एग्जैक्ट इतना ही हम लिख देते हैं 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना। तो आपको यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचा दिया, यानी शेयर फोर्स आपका हो गया। आप इसका क्यों नहीं यहां पर फिगर बनानी है, ठीक ना। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं बेंडिंग मोमेंट, जिसको बीएम कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट। और ध्यान दीजिएगा बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि फोर्स इनटू डिस्टेंस कहते हैं। फोर्स इनटू डिस्टेंस बराबर बेंडिंग मोमेंट होती है। तो जितना फोर्स है और जितना डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम गुना करेंगे इसमें, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, डी पे है ना, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। अब डी पर देखिए फोर्स कितना है, 1 किलो न्यूटन, तो 1 है, लिख दीजिए 1 किलो न्यूटन। और ध्यान देना है जब बेंडिंग मोमेंट में फोर्स ऊपर से नीचे आती है तो उसमें माइनस होता है। अभी बताए ना स्टार्टिंग में, तो हमको क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, कि हम बेंडिंग मोमेंट आपको बताए हैं कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो यहां पर डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो जब 1 में और 0 में गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगी। तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी आपका क्या आ जाती है, जीरो। अब जीरो कैसे आती है भाई, क्योंकि 1 आपका फोर्स है और 1 से 0 से गुना करेंगे तो जीरो होता है। ठीक है, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस आपका डिस्टेंस जीरो है, ठीक ना। यहां पर आएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी है ना, इसमें एनएचएस आरएचएस नहीं होती है। बेंडिंग मोमेंट में एनएचएस आरएचएस नहीं होती है, ठीक ना, सीधा पॉइंट टू पॉइंट काम होता है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, अब सी पे है ना, तो बेंडिंग मोमेंट क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर हम रहते हैं उस पॉइंट का जो फोर्स है उसको हम नहीं लेते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जिस पॉइंट पर हम रहेंगे, अब पॉइंट सी पर है ना, तो सी पर जितना फोर्स है उस फोर्स को इसमें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। आ रहा समझ में? तो किसको करेंगे, इससे पहले जितना रहेगी उसको ऐड करते हैं। कितना है भाई, 1। तो हम आपको बेंडिंग मोमेंट बताए हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स आपका कितना है, 1 है, माइनस में है क्योंकि ऊपर से माइनस में आती है। और आपका डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक 1 है ना, तो -1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट आपका किलो न्यूटन मीटर में होती है। क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट क्या है, बी है ना, तो बी यहां पर लिख दीजिए। अब बी में क्या होगा भाई, यहां ध्यान दीजिएगा कि ए से पहले कितना फोर्स है, 1, तो डी से और बी तक के डिस्टेंस कितना है, 2। एट पॉइंट बी है ना, तो बी से डी तक के डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस देखेगा अगर हम डी से देखेंगे तो हमारा फोर्स कितना है, -1, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं ना, ऊपर से आएगा तो -1, और डी से बी तक का डिस्टेंस 1 + 1 2, यानी गुना 2 हो जाएगी। इसके बाद पॉइंट से देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट में एक यही दिक्कत होती है कि हम हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप रखते हैं। आगे डी को रखेंगे, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को, ऐसे रखते जाते हैं, ठीक ना। कैसे रखते हैं हम आपको बता रहे हैं
डी का फोर्स, डी पर फोर्स कितना है 1 -1 हो गया क्योंकि ऊपर से आ रही है। डिस्टेंस कितना है 2 हो गया। आगे जाएगा अब सी पॉइंट पर देखिए क्या है फोर्स 1.5 तो -1.5 और इनटू अब सी से बी तक का डिस्टेंस कितना है 1 है, 1 कर दीजिए। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2 और -1.5। जब इसको जोड़ेगा तो कितना होगा -3.5 किलो न्यूटन और मीटर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपका किलो न्यूटन मीटर में होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। अब ए पर क्या है भाई, तो ए पर देखने से पहले हम डी पर देखेंगे, फिर से पर, फिर बी पर, तो अब ए पर जाएंगे। तो डी पर ये फोर्स कितना है -1 है और डी से ए तक का डिस्टेंस कितना है 3 है, तो गुना 3 कर देंगे। ठीक है, आगे जाइए सी पर आइएगा तो 1.5 है, फोर्स ऊपर से नीचे आ रही है तो माइनस है, तो -1.5 है और सी से ए तक का डिस्टेंस 2 है, गुना 2 कर देंगे। ठीक है ना, 1 + 1 2 होता है ना। ठीक, बी पाएंगे तो ऊपर से फोर्स 2 किलो न्यूटन आ रही है, तो कितना हो जाएगा 2 और बी से ए तक का डिस्टेंस क्या है 1 है, तो 1। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, ये भी हो जाएगी। ठीक ना, और वो हो जाएगा -2, तो -3 -3 -6 और -2 -8 कितना हो जाएगा -8 किलो न्यूटन और मीटर, -8 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक ना, अब आप कहेगा कि बेंडिंग मोमेंट में हम फोर्स और डिस्टेंस गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, उसी हम गुना यहां पे कर रहे हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ग्राफ बनती है। ठीक ना, चलिए उस ग्राफ को हम बनाते हैं। देखिए ऐसे ग्राफ बनेंगे, इस ग्राफ को 2 भागों में आपको डिवाइड कर देनी है। कितने भागों में 2। चलिए हम यहां से कर देते हैं, इसको कर दिया। इसको इसलिए क्या है क्योंकि इसके ऊपर हम इसका फिगर बनाएंगे शेयर फोर्स और इसके नीचे हम बेंडिंग मोमेंट का फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो उसने यहां पे आपको एक और ड्रॉ करना होगा देखा, और यहां पे एक और करना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है ये बेंडिंग मोमेंट का है और बेंडिंग मोमेंट कहीं माइनस में तो कहीं प्लस में है, इसीलिए इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। इससे ऊपर जब जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाती है और ये आपका माइनस का घर हो जाता है। ये इसमें भी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाती है और नीचे आएगा तो माइनस हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आता होगा। चलिए अब हम फिगर बनाते हैं, कैसे बनेगी यहां ध्यान दीजिए। शेयर फोर्स RHS एट पॉइंट डी, तो एट पॉइंट डी क्या है 0, यानी 0 हमारा यहां पे है, यहां पे। ठीक है, आगे जाएगा शेयर फोर्स एट पॉइंट डी 1 किलो न्यूटन, यानी उसी पर कितना है 1 किलो न्यूटन। यहां से हम यहां तक अगर यहां तक डिस्टेंस कर दें तो ये हमारा कितना हो गया 1 किलो न्यूटन, मान के चलिए। ठीक है, नापना नहीं है किसी से, 1 किलो न्यूटन ये हो गया। उसके बाद क्या है शेयर फोर्स NHS, यानी इधर आएंगे एट पॉइंट सी पॉइंट तक आपका नोट कितना है 1 किलो न्यूटन, यानी यहां तक बराबर है, यानी सीधी एक रेखा से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नीचे आएगा शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पर कितना है आपका 2.5 किलो न्यूटन। अब 2.5 किलो न्यूटन इससे ऊपर जाएगा और क्या में है प्लस में है। अगर माइनस में होता तो ये नीचे आता। ठीक है, और प्लस में होता ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, इस पॉइंट पर हमारा 2.5 किलो न्यूटन है। ठीक ना, मान के चलिए, तो यहाँ पे यहाँ से ऐसे हम मैच करा देंगे। आगे जाइए शेयर फोर्स NHS एट पॉइंट बी पर भी कितना है 2.5, यानी NHS यानी इस एरिया में, तो इसको हम सीधे ऐसे रेखा ड्रॉ कर देंगे। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, अब बी पर कितना है भाई 4.5 किलो न्यूटन, यानी इससे ऊपर जाएगी। मान के चलिए यहाँ पे हमारा 4.5 है, कितना है 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये यहाँ तक ऐसे मर्ज करा देंगे। आगे ये शेयर फोर्स NHS एट पॉइंट ए, अब ए पर कितना है 4.5, उतना ही है ना। ठीक, आगे जाएगा तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, अब एट पॉइंट ए पर कितना उतना ही है, इतना ही है, ये अब कहीं नहीं जाएगा, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। और इसको अंत में क्या करते हैं, इसको हम अंत में से मैच करा देते हैं। ठीक है ना, इसको अंत में इस बिंदु से हम मैच करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शेयर फोर्स हो गया। क्या हो गया शेयर फोर्स प्लस में सब। ठीक है ना, ये प्लस में है, तो ये फिगर ऐसे बनती है। ठीक है, आइए अब हम बेंडिंग मोमेंट क्या बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी 0 है,
जीरो यहाँ पे धर दीजिए। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर कितना है भाई, -1 किलो न्यूटन मीटर। हम कहे हैं ना प्लस कहे तो ऊपर माइनस कहे तो नीचे, यहाँ इसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस नहीं है, इसमें सब ऊपर फिगर बना है। अगर माइनस होता तो नीचे भी बनता, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं आपका क्या है एट पॉइंट सी है, तो माइनस चिन्ह आपका -1 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है -1 किलो न्यूटन मीटर में, ठीक ना। तो इस पॉइंट पर जो -1 है तो आपको ऐसे तिरछे आके रेखा ड्रॉ कर देंगे, ठीक ना, सीधी, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर कितना है भाई, बी पर है आपका -3.5 और नीचे आएगा, क्योंकि ये आपका एरिया माइनस का है, तो -1 और -3.5 यहाँ पे माइनस चलिए -3.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसको फिर ऐसे मस्त करा दीजिए सीधी। उसके बाद क्या है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर कितना है भाई, -8 किलो न्यूटन मीटर है, क्या है -8 किलो न्यूटन मीटर। तो मान के चलिए -8 आपका यहाँ पे है, तो हो जाएगा -8 किलो न्यूटन मीटर। ये आप ऐसे मच करा दीजिए और अंत में आपको ये अंत में इस बिंदु से मच करा दीजिए अंत में, ठीक ना। और ये हमारा क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट हो गया, माइनस में हो गया, क्या में है ये माइनस में, ठीक ना। ये ऐसे बनती है। तो आपको ये फिगर बन करके तैयार हो गई है। शेयर फोर्स का यहाँ पे है शेयर फोर्स और यहाँ पे आपका क्या है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। ये दोनों बन गया और ये आपका जो कैंटिलीवर बीम थी ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आप आमने सामने होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।